एक सूना सूना जंगल, एक शैतानी आदमी और 3 ऐसे आदमखोर भाई जो सिर्फ इंसानी चीख पसंद करते हैं और उससे मजे लेते हैं। सोचो तुम दोस्तों के साथ एक छोटे शहर के फेस्टिवल में मजे करने जा रहे हो और रात ढलते ही एक एक करके सब गायब होने लगते हैं। पुलिस के पास बंदूक तो है लेकिन उनके सामने जंगली शिकारी है जो ना कभी पकड़े गए ना कभी रुके हैं। ये कोई सिंपल हॉरर कहानी नहीं है, यह है मौत का खेल जहाँ हर टर्न गलत है, टॉर्चर या मौत। तो इस कहानी की शुरुआत में हम वेस्ट वर्जीनिया के एक फेयर लेक शहर को देखता हूँ जहाँ पर लोग माउंटेन म्यूजिक फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे और उसी फेस्टिवल को एक न्यूज रिपोर्टर अपने चैनल में दिखा रही थी। और इस फेस्टिवल की खास बात ये था कि यहाँ पर सभी लोग मास्क पहनकर घूम रहे थे और इस रिपोर्टर का नाम है कैलिन। कैलिन कुछ टाइम रिपोर्ट करने के बाद इसी फेस्टिवल के आउटसाइड जॉगिंग करने चली जाती है। जॉगिंग करते हुए कैलिन जंगल के करीब चली जाती है, तभी सामने कैलिन को शॉर्ट आउट दिखाई देती है। कैलिन को लगता है फेस्टिवल की वजह से लोग इस तरह की मास्क पहनकर घूम रहे हैं। कैलिन उससे इग्नोर करके वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे सामने वन आई दिखाई देती है, लेकिन कैलिन उसे भी कोई फेस्टिवल की लोग समझकर इग्नोर कर देते हैं। चलते हुए कैलिन को अब आगे 3 फिंगर दिखाई देती है। 3 फिंगर कैलिन के आगे खड़े हो जाते हैं और कैलिन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। कैलिन गुस्सा होकर उसे फिंगर दिखाती है, तभी 3 फिंगर चाकू से कैलिन की उंगली ही काट देती है। कैलिन वहाँ से भाग ही चुका था, तभी कैलिन को मिनार्ड नाम का एक आदमी मिलता है जो कैलिन की मदद करके उसे वहाँ से ले जाती है। लेकिन मिनार्ड उन तीनों आदमखोर भाइयों से मिला हुआ था और मिनार्ड कैलिन को कुल्हाड़ी से काट कर मार देती है। तभी वहाँ तीनों आदमखोर भाई आते हैं और कैलिन की बॉडी को घर ले जाकर काटने लगते हैं। मिनार्ड इन सबको डांटने लगते हैं क्योंकि ये तीनों किसी को भी मारकर सबूतों को वहीं पर छोड़ के आते हैं। दरअसल इन तीनों भाइयों को मिनार्ड ही कंट्रोल करता है। ये तीनों भाई मिनार्ड की बातें सुनते हैं। दूसरी तरफ हम पास फ्रेंड्स को देखता हूँ और ये सभी फ्रेंड उसी माउंटेन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रही थी, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने जानबूझकर मिनार्ड सामने आ जाती है। मिनार्ड को बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाती है। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकल कर देखता है तो मिनार्ड रास्ते में ही पड़ा हुआ था, लेकिन बिल्ली को पता है गाड़ी मिनार्ड के शरीर में थोड़ा सा भी नहीं लगा था। बिल्ली उसे हाथ लगाती है, तभी मिनार्ड बिल्ली पर चाकू से हमला कर देती है। इसीलिए तीनों लड़के फ्रेंड मिनार्ड को पीटना शुरू कर देती है और मिनार्ड को मार खाते हुए तीनों आदमखोर भाई देख रही थी। तभी 3 फिंगर उन पर तीरों से हमला करने ही वाला था। वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है। लेडी पुलिस ऑफिसर एंजेला और ऑफिसर बिक्स इन पर गन टान देती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। ऑफिसर एंजेला सबको अरेस्ट करके वहां से चली जाती है, लेकिन ऑफिसर बिक्स टो ट्रक आने तक वहीं पर रुकता है। उसके बाद तीनों भाई आकर ऑफिसर बिक्स को मार देती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बिल्ली सारा जुर्म अपने ऊपर ले लेती है, उनके दोस्तों को आजाद कर देती है। फिर ये सारी दोस्त जाकर होटल में ठहरते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर एंजेला को पता चलता है मिनार्ड एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और एंजेला उसके सीनियर ऑफिसर को ये बात बता देती है। सीनियर ऑफिसर एंजेला को कल सुबह यहाँ पर आने की बात करता है, लेकिन मिनार्ड एंजेला को वार्निंग देते हैं कि वो सुबह तक जिंदा ही नहीं बचेगी। यहाँ शहर में सभी लोग उस फेस्टिवल में जाने की वजह से पूरा शहर खाली हो चुका था और वो तीनों आदमखोर शहर में आकर फोन टावर को गिराने लगती है, जिससे सारे फोन की नेटवर्क चली जाती है। फिर तीनों भाई जाकर पावर प्लांट से बिजली कट कर देती है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बेरहमी से मार देती है। एंजेला दूसरी पुलिस को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं होता। क्रूस बिल्ली को पुलिस स्टेशन में खाना देने जाती है, लेकिन रास्ते में 3 फिंगर बुरी तरह क्रूस के पीछे पड़ जाती है। क्रूस वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 3 फिंगर के हाथों से बच नहीं सके। 3 फिंगर जिंदा ही क्रूस की पेट को चीर देते हैं। जूलियन उसी रास्ते से पुलिस स्टेशन में जाती है, लेकिन क्रूस को वो देख नहीं सके। बिल्ली जूलियन से क्रूस के बारे में पूछती
पूछता है। जूलियन बताती है कि क्रूज तो उससे भी पहले यहाँ पर आया था। वहाँ लिंडा जब नहाने जाती है तब दोनों आदमखोर आकर गस को पकड़ लेती है। वन आई लिंडा को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंडा किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। फिर पुलिस स्टेशन में एंजेला का हस्बैंड एंजेला के लिए खाना लाती है। एंजेला को खाना देकर उसका हस्बैंड वहाँ से चली जाती है। वहाँ तीनों आदमखोर भाई मिलकर गस के दोनों पैर को बुरी तरह तोड़ देती है और उससे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देती है। पुलिस स्टेशन से ये लोग गस को पहचान कर उसे बचाने जाती है। ये लोग गस को बचा पाते उससे पहले ही तीनों आदमखोर गस के ऊपर ट्रक चढ़ाकर गस को कुचल देती है। अब पुलिस स्टेशन में पुलिस की कमी थी, इसीलिए एंजेला बिल्ली, जूलियन और एक कैदी को उनसे मुकाबला करने के लिए शॉटगन देती है। एंजेला बिल्ली को पुलिस स्टेशन की गार्ड करने के लिए कहता है और वो एक शॉप में जाकर रेडियो से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और एंजेला किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है, लेकिन वो लड़का एंजेला की बातों को सीरियस नहीं लेते। उसे लगता है एंजेला उससे मजाक कर रही है और वहाँ पुलिस स्टेशन में लिंडा जाते ही उस पर एक कैदी गोली चला देती है, लेकिन गोली लिंडा को छूकर निकल जाती है। लिंडा बच जाती है। बिली लिंडा से क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद दोनों बिल्ली और जूलियन क्रूज को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद दोनों को क्रूज की बॉडी मिल जाती है। क्रूज की ये हाल देखकर बिल्ली को बहुत गुस्सा आते हैं। तभी उनके सामने थ्री फिंगर आ जाती है। दोनों थ्री फिंगर का पीछा करते हैं, लेकिन दोनों पीछा करते हुए आदमखोरों की ट्रैप में फंस जाती है और दोनों को आदमखोर पकड़ लेती है। फिर बिल्ली जब आंखें खोलता है तो वो खुद को एक फुटबॉल फील्ड में पाते हैं, जहाँ पर मिट्टी पर उसका सिर ही बाहर निकला हुआ है और बिल्ली के कुछ दूर में ही जूलियन को भी जंजीर से बांधा हुआ था। तभी थ्री फिंगर बर्फ काटने वाला गाड़ी बिल्ली के सामने लाती है। बिल्ली अब समझ जाती है कि उसकी मौत सामने ही है, लेकिन थ्री फिंगर गाड़ी को बिल्ली के पीछे ले जाती है और पीछे से आकर बिल्ली के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जूलियन जो जंजीर से बांधा हुआ था उसे भी थ्री फिंगर बेरहमी से मार देती है। अब वहाँ पुलिस स्टेशन में जब बिल्ली और जूलियन वापस नहीं आते तो एंजेला एक कैदी को ही जाकर उस फेस्टिवल से मदद लाने के लिए कहता है। वो कैदी पुलिस की गाड़ी लेकर मदद लाने जाते हैं, लेकिन रास्ते में आदमखोरों ने नुकीले वायर बिछाए थे जिसमें टायर लगने के कारण उस कैदी की गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और कैदी को अब तीनों आदमखोर भाइयों ने पकड़ लिया है और पुलिस स्टेशन के आसपास ले जाकर उसे एक ड्रम के अंदर डाल देती है और उसी ड्रम को आग के ऊपर रख देती है और अंदर वो कैदी इतनी भयानक तरीके से चिल्लाती है जिसकी चीख एंजेला भी सुन लेती है। एंजेला उसे बचाने जाती है, लेकिन जब एंजेला उस घर के बाहर पहुंचते हैं तो उस घर में एक ब्लास्ट होता है जिससे एंजेला दूर जाकर गिरता है। अब वहाँ पुलिस स्टेशन में मीनाट लिंडा को बहला फुसला कर लालच देती है। अगर लिंडा उसे जेल से बाहर आजाद कर देगी तो उसकी जान बच जाएगी, उसे वो तीनों आदमखोर नहीं मारेगी। और लिंडा भी मीनाट की बातों में आ जाती है और लिंडा मीनाट को जेल से आजाद कर देती है। मीनाट जेल से बाहर निकलते ही लिंडा की दोनों आंखें निकाल लेती है। एंजेला भी लिंडा को बाहर देख लेती है। तभी मीनाट लिंडा को शूट करने वाला ही था, लेकिन उससे पहले ही एंजेला मीनाट के सोल्जर पर शूट कर देती है और उसे दोबारा जेल में बंद कर देती है। एंजेला मदद लाने फिर से बाहर जाती है और उसे सामने एक कार दिखाई देती है। एंजेला कार के पास जाती है, लेकिन ये एक ट्रैप है और एंजेला जब कार के दरवाजे खोलता है तो उसके हस्बैंड की पेट पूरी तरह चीर जाती है। एंजेला कुछ कर पाते तभी थ्री फिंगर ट्रक से इस गाड़ी पर टक्कर मार देती है। एंजेला अपनी जान बचाकर साइड में हट जाती है। तभी ट्रक से थ्री फिंगर उतरकर एंजेला को बुरी तरह मारते हैं, जिससे एंजेला बेहोश हो जाती है। वहाँ पुलिस स्टेशन में मीनाट फिर से लिंडा को धमकी देने लगते हैं, उसे लाइफ टाइम टॉर्चर करने की बात करते हैं। लिंडा उसकी बातें सुन नहीं सके और पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाती है और एंजेला जब अपने आंखें खोलता है तो वो पुलिस स्टेशन में बांधा हुआ था और तीनों आदमखोर पुलिस स्टेशन के चारों ओर पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। अब मीनाट एंजेला को मरने के दो रास्ते देते हैं, एक तो एंजेला जलकर भी मर सकते हैं और दूसरी एंजेला की पैर में एक शॉटगन की ट्रिगर है और जब एंजेला
की पैर दबेगा तो शॉटगन चल जाएगा। मीनार्ड उसे कहता है कि तुम्हें जो मौत चाहिए तुम ले लेना, और मीनार्ड पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है। और जब मीनार्ड गाड़ी में पहुंचता है तो शॉटगन चलने की आवाज सुनाई देती है और मीनार्ड समझ जाती है कि एंजेला शॉटगन से मरी है। लिंडा अब भटकते हुए आगे बढ़ ही चुका था, तभी उनकी ट्रक लिंडा के सामने आ जाती है और थ्री फिंगर गाड़ी से उतरकर लिंडा को अपने साथ ले जाती है और ये लोग लिंडा को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।